Dear students, let us see the last topic of this unit, mobile IP and virtual private network. Objectives are to discuss addressing issues, to discuss two agents involved, to explain three phases, to mention inefficiency of mobile IP, and to understand virtual private network technology. Let us see the existing IP address before the mobile IP. हमारा IP रूटर के द्वारा काम में लिया जाता है. रूटर IP एड्रेसिंग के थ्रू आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा सिस्टम किस नेटवर्क में है और इसके अकॉर्डिंग वो पैकेट को ट्रांसफर करता है. अब प्रॉब्लम यह है कि मानो हम कुछ डाउनलोड कर रहे हैं. हमारा एक IP एड्रेस होगा हमारे सिस्टम का. हम जो भी डाउनलोड कर रहे हैं उसके पैकेट होंगे, उस एड्रेस का लेवल लिए होंगे, तभी तो रूटर वो पैकेट्स हमारे सिस्टम पर ट्रांसफर कर रहा है. प्रॉब्लम यह है कि हमारा सिस्टम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में अगर जाता है तो उस कम्युनिकेशन को एक्टिव कैसे रखा जाए. हम नेटवर्क चेंज करेंगे तो एड्रेस चेंज होगा, एड्रेस चेंज करेंगे होगा तो कम्युनिकेशन ब्रेक होगा. इसके सॉल्यूशन के लिए मोबाइल आईपी का कॉन्सेप्ट हम यहां पे देखेंगे. मोबाइल आईपी इज एन इंटरनेट स्टैंडर्ड ट्रैक प्रोटोकॉल दैट एनहांस द एग्जिस्टिंग आईपी टू अकोमोडेट मोबिलिटी. मोबाइल आईपी is an extension of IP protocol. It allows users to keep the same IP address, stay connected and maintain ongoing applications while roaming between IP networks. अब इसके लिए हमें एड्रेसिंग देखना पड़ेगा, मोबाइल आईपी का एड्रेसिंग देखना पड़ेगा. एड्रेसिंग क्या होता है, यही तो प्रॉब्लम है. अगर हम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में हम अगर रोम करते हैं, हम जाते हैं, तो हमारा जो भी कनेक्शन है वो लॉस हो सकता है. इसलिए हमें आईपी एड्रेसिंग, मोबाइल एड्रेसिंग की जरूरत पड़ेगी, जिसमें स्टेशनरी होस्ट और मोबाइल होस्ट देखेंगे. स्टेशनरी होस्ट जैसा हमने इसके पहले कहा था वही है. द ओरिजिनल आईपी एड्रेसिंग वाज बेस्ड ऑन द assumption that host is stationary attached to one specific network. For that purpose, a router uses an IP address to route an IP datagram. An IP address has two parts. We know that the first part is prefix and second part is suffix. हम इसे net ID और host ID भी कहते हैं. The prefix associates a host to a network. We know that is a net ID. For example, अगर हम IP लेते हैं 10.3.4.24/8 स्लैश नोटेशन अगर हम यूज करते हैं इसमें, तो 8 का मतलब क्या होता है कि पहले 8 वंस ये नेट आईडी डिफाइन करता है. सो इट डिफाइंस होस्ट अटैच टू द नेटवर्क. तो इसका नेटवर्क कौन सा बनेगा, 10.0.0.0.8. This implies that a host in the internet does not have an address that it can carry with itself from one place to another. The address is valid only when the host is attached to the network. If the network changes, the address is no longer valid. So that goes in stationary host. What about a mobile host? When a host moves from one network to another, an IP address structure needs to be modified. ये बहुत जरूरी है अगर हमें डाउनलोड ब्रेक करना नहीं है, कनेक्शन लॉस्ट नहीं करना है तो यही तो मोबाइल आईपी का काम है. अब इसमें हमें सॉल्यूशन देखने पड़ेंगे. तो इसमें दो सॉल्यूशंस मिलते हैं हमें. चेंजिंग द एड्रेस, एक तो हमें एड्रेस को चेंज करना है, या तो फिर हमें दो एड्रेस रखना है, एक होम नेटवर्क के लिए और दूसरा फॉरेन नेटवर्क के लिए. होम नेटवर्क जहां पर हमारा मोबाइल है, हमारा लैपटॉप है, हमारा टैबलेट है, हमारा सिस्टम है और उसी नेटवर्क के अंदर हम काम कर रहे हैं, तो हमारा वो बनेगा होम नेटवर्क.
और हमारे बाजू में अगर दूसरा कोई नेटवर्क है तो वो हमारे लिए फॉरेन नेटवर्क रहेगा। तो दो एड्रेसेस की जरूरत पड़ेगी, या तो चेंजिंग द एड्रेस। अगर हम चेंज एड्रेस देखते हैं, सो इट इज वेरी सिंपल सॉल्यूशन टू लेट द मोबाइल होस्ट चेंज इट्स एड्रेस एज इट गोज टू न्यू network. But when we use two addresses, this approach is more feasible actually, to use the two addresses. The host has its original address. One address is original address, that is called as home address, and a temporary address that is called as care of address. अगर ये host की बात करें हम, ये दो एड्रेसेस की बात करें हम, तो यहां पर हमें दो एड्रेसेस कौन से, एक ओरिजिनल एड्रेस और दूसरा टेम्पररी एड्रेस। तो ओरिजिनल एड्रेस को हम कहेंगे यहाँ पे होम एड्रेस, और टेम्पररी जो एड्रेस रहेगा हम उसे कहेंगे केयर ऑफ एड्रेस। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कुछ टर्म्स है मोबाइल आईपी में, होम एड्रेस, केयर ऑफ एड्रेस, होम नेटवर्क, फॉरेन नेटवर्क, और भी बहुत सारे हैं जैसा एजेंट है, ये सब हम देखेंगे बाद में। तो लेट अस सी दिस फिगर। द होम एड्रेस इज परमानेंट, ये तो हमें पता है, होम एड्रेस ये परमानेंट होगा। व्हेन होस्ट मूव्स फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क, द केयर ऑफ एड्रेस चेंजेस। तो केयर ऑफ एड्रेस इसका यहाँ पे बदल जाएगा। ये होम एड्रेस है, यहाँ पे इस मोबाइल होस्ट का ये होम एड्रेस है, ये होम एड्रेस है, ये होम नेटवर्क है। तो ये इस डिवाइस का होम एड्रेस है। ये अगर फॉरेन नेटवर्क में अगर मूव हो जाता है तो केयर ऑफ एड्रेस भी यहाँ पर हमें कंसिडर करना पड़ेगा। ये तो उसका ओरिजिनल आईपी एड्रेस है, परमानेंट आईपी एड्रेस है यहाँ पे 131.5.24.8, लेकिन साथ में अगर कम्युनिकेशन ब्रेक ना हो, लॉस ना हो, इसलिए हमें ये केयर ऑफ एड्रेस की जरूरत पड़ेगी। So this is associated with foreign network. Let us see the various terms, entities. Mobile node ये क्या है? ये जो मोबाइल नेटवर्क में जो हमारा कंप्यूटर है, हमारा पीसी है, हमारा लैपटॉप है, हमारा मोबाइल है, उसे हम कहते हैं मोबाइल नोड। होम एजेंट, इट इज जस्ट लाइक रूटर। ये होम नेटवर्क के लिए काम करेगा। जो हम जनरली देखते हैं एक नेटवर्क के लिए एक रूटर होता है, तो दैट इज होम एजेंट। हम यहाँ पे उसको नाम देंगे होम एजेंट। उसके लिए होम एड्रेस की जरूरत पड़ेगी, दैट इज अ स्टैटिक फिक्स्ड आईपी एड्रेस अलोकेटेड टू मोबाइल नोड बाय होम एजेंट। डीएचसीपी सर्वर यहाँ पे उसको देगा। होम एजेंट क्या है? ये डीएचसीपी सर्वर ही तो है। तो ये डीएचसीपी यहाँ पे अलोकेट करेगा आईपी एड्रेस, तो हम उसे कहेंगे होम एड्रेस। होम नेटवर्क क्या है? यही तो है कि हमने अभी पहले बताया कि ये होम नेटवर्क जहां पर हम काम कर रहे हैं, तो ये यूजिंग प्रीफिक्स नेटवर्क आईडी, तो ये होम नेटवर्क है। फॉरेन नेटवर्क अदर देन होम नेटवर्क, जहां पर हम रोम करते हैं, जहां पर हम ये नेटवर्क छोड़ के दूसरे नेटवर्क में जाते हैं, तो दूसरा नेटवर्क हमारे लिए फॉरेन नेटवर्क बन गया। तो फॉरेन नेटवर्क है तो वहां पर भी एक रूटर होगा, उस रूटर को भी हम क्या कहेंगे यहाँ पे? एजेंट। लेकिन ये फॉरेन नेटवर्क का है तो हम फॉरेन एजेंट कहेंगे उसको। रूटर इन फॉरेन नेटवर्क दैट प्रोवाइड्स COA एंड टनलिंग विथ HA एंड फॉरवर्ड द पैकेट टू MN। तो ये HA मतलब क्या है? होम एजेंट। MN मतलब क्या है? मोबाइल नोड, लाइक दिस। केयर ऑफ एड्रेस, COA मतलब क्या है? केयर ऑफ एड्रेस। तो केयर ऑफ एड्रेस क्या होता है? टर्मिनेशन पॉइंट ऑफ टनल टुवर्ड्स अ मोबाइल नोड इन द फॉरेन नेटवर्क। तो ये फॉरेन नेटवर्क के एसोसिएट करेगा ये केयर ऑफ एड्रेस। अगर हम इस नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाते हैं तो वहां पे जो हमारा एड्रेस बनेगा वो केयर ऑफ एड्रेस कहलाया जाएगा। मोबिलिटी बाइंडिंग, देन करस्पॉन्डेंट नोड, अ पीयर नोड विथ विच अ मोबाइल नोड इज कम्युनिकेटिंग। तो ये जिसके साथ में कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है उस नोड को हम कहेंगे करस्पॉन्डेंट नोड। लेट अस सी एजेंट। तो एजेंट क्या होता है? टू मेक द चेंज ऑफ एड्रेस ट्रांसफरेंट टू द रेस्ट ऑफ द इंटरनेट रिक्वायर्स अ होम एजेंट एंड फॉरेन एजेंट। अब इस फिगर में क्या है? द पोजीशन दिखाई दी है यहाँ पे
कि होम एजेंट क्या होता है और फॉरेन एजेंट क्या होता है। ये इंटरनेट है, एक हमारा एक नेटवर्क है, हम इस नेटवर्क में काम कर रहे हैं, हम इस नेटवर्क से अगर हम जाना चाहते हैं दूसरे नेटवर्क में विदाउट ब्रेकिंग द डाउनलोड और विदाउट ब्रेकिंग द और लूजिंग द कम्युनिकेशन, तब यहां पर हमें फॉरेन एजेंट के थ्रू इसे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, दैट इज COA। तो ये COA यहां पे हमें लेना पड़ेगा। तो ये मोबाइल होस्ट अगर इस नेटवर्क से इस नेटवर्क में गया तो ये फॉरेन नेटवर्क में गया तो ये फॉरेन एजेंट की मदद लेगा। तो ये उसकी पोजीशन है होम एजेंट और फॉरेन एजेंट की। तो होम एजेंट अगर हम बात करें, द होम एजेंट इज यूजुअली अ रूटर अटैच्ड टू द home network of the mobile host. Home agent acts on behalf of the mobile host when remote host sends a packet to mobile host. Foreign agent क्या होगा? It is usually again a router attached to the foreign network. The foreign agent receives the delivers packets sent by the home agent to the mobile host. Let us see the next part, that is 3 phases. The third one, to communicate with a host, mobile host goes through 3 different phases. पहला फेज है एजेंट डिस्कवर करना पड़ेगा इसको, एजेंट फॉरेन एजेंट डिस्कवर करना पड़ेगा, उसको रजिस्टर करना पड़ेगा एंड उसके बाद डेटा ट्रांसफर हो पाएगा। तो लेट अस सी वन बाय वन। लेट अस सी द फर्स्ट फेज इन mobile communication, that is agent discovery, which consists of 2 subphases. Number 1, the mobile host must discover home agent before it leaves its home network, and second is mobile host must discover foreign agent after it has moved to foreign network. This discovery consists of learning the care of address as well as foreign agent address. It is possible through 2 messages from ICMP: agent solicitation and agent advertisement. Agent solicitation is nothing but a simple request, that is vinanti, that passed by the mobile host to home agent to discover, and then if it is not received by the mobile host, that agent advertisement is not received by mobile host after moving to the foreign network, then it pass the agent solicitation to the foreign agent, and foreign agent will pass the signal or message to the mobile host, that is agent advertisement. Let us see second phase, that is registration. Request and registration reply, these 2 signals are used in registration. After mobile has moved to the foreign network and discovered the foreign agent, it must register, and that is to register with the foreign agent and the home agent, the mobile host uses a registration request, and second is a registration reply. But that is from mobile host to foreign agent, and from foreign agent to home agent, this registration request will pass, and in reply this will pass the registration reply from home agent to the foreign agent, and from foreign agent to the mobile host, and lastly data will be transferred. So to register with the foreign agent and home agent, the mobile host uses a registration request and a registration reply. We know that a registration request is sent from mobile host to the foreign agent to register its care of address and also to announce its home address and home agent address. The foreign agent, after receiving and retrieving the request,
relays the message to the home agent. A registration reply is sent from home agent to the foreign agent and then relayed to the mobile host. The reply confirms or denies the registration request. Let us see data transfer. After agent discovery and registration, a mobile host can communicate with a remote host. When a remote host wants to send a packet to mobile host, it uses its address as the source address and the home address of the mobile host as destination address. In other words, the remote host sends a packet as though the mobile host as its home network. Let us see inefficiency in mobile IP. Communication involves mobile IP can be inefficient. The inefficiency can be severe or moderate. The severe case is called double crossing or 2x. The moderate case is called triangle routing or dogleg routing. Let us see double crossing. Double crossing occurs when a remote host communicates with a mobile host that has moved to the same network as the remote host. अब यहां पर अगर रिमोट होस्ट अगर मोबाइल होस्ट को कुछ डेटा सेंड करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं है. दिस इज नॉट द इनएफिशिएंसी. द कम्युनिकेशन इज लोकल in this case from remote host to mobile host, and this will be the path. This could be the path. Since a computer usually communicate with other local computers, the inefficiency from double crossing is significant. लेकिन अगर मोबाइल होस्ट रिमोट होस्ट को अगर कम्युनिकेट करना चाहता है तो दिक्कत है. सो दैट इज इनएफिशिएंसी इन मोबाइल आईपी. सो दैट इज ट्रायंगल रूटिंग, द लेस सीवियर केस. लेकिन दैट इज आल्सो लेस सीवियर केस occurs when the remote host communicates with mobile host that is not attached to the same network. ये दोनों अगर सेम नेटवर्क में हैं और रिमोट होस्ट मोबाइल होस्ट को कम्युनिकेट करता है तो ये डबल क्रॉसिंग, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. लेकिन अगर वो फॉरेन नेटवर्क में है मोबाइल होस्ट और रिमोट नेटवर्क में है रिमोट होस्ट, अलग अलग दो नेटवर्क्स में है. When the remote host communicates with a mobile host that is not attached to the same network as the mobile host, then there is a problem. When the mobile host sends a packet to the remote host, there is no inefficiency. However, when the remote host sends a packet to the mobile host, the packet goes from remote host to the home agent and then to the mobile agent. Mobile host. The packet goes from the remote host to the home agent. यहां से यहां पर, यहां से फॉरेन एजेंट से फॉरेन नेटवर्क. तो ये पाथ फॉलो करना पड़ेगा. Now let us see the last part of this unit. That is virtual private network. A virtual private network is a technology that is going
popularity among all large organizations that we use internet for communication and requires privacy in their intra-organization communication. VPN is a network that is private but virtual. It is private because it guarantees privacy inside the organization. It is the virtual because it does not use real private WANs. The network is physically public but virtually private. जैसे कि एक इंटरनेट है, बड़ा इंटरनेट है, और यहां पर मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको. एक ऑफिस, सपोज पीडी पॉलिटेक्निक का एक ऑफिस अमरावती में है, तो दूसरा ऑफिस रिमोट एरिया में है, मतलब बहुत दूर है, जैसा मैं मान के चलता हूं मुंबई में है या फिर दिल्ली में है, और ये दोनों ऑफिसेस एक दूसरे से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? या तो इंटरनेट यूज करो, बट दैट इज अ पब्लिक नेटवर्क एंड दैट इज इनसिक्योर नेटवर्क. यहां पर हमें प्राइवेसी भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए और नेटवर्क भी होना चाहिए, जस्ट लाइक अ रियल प्राइवेट वैन्स ओवर द पब्लिक नेटवर्क. मतलब इंटरनेट के ऊपर हमारा लोकल एरिया नेटवर्क आना चाहिए, दैट इज अ प्राइवेट नेटवर्क, सो दैट इट provides the security. Let us see the example or a figure which clears the idea about virtual private network. Virtual private network have two routers. This one router and this is another router, R1 and R2. R1 of this site, जैसा मैंने ऑफिस का जिक्र किया था, ऑफिस एक साइट ए, और R2 दूसरे साइट का, साइट बी का. तो ये रूटर है और ये दूसरा रूटर है. एक ऑफिस अमरावती में है, एक ऑफिस मुंबई या दिल्ली में है, मान के चलिए एग्जांपल है. रूटर R1 एंड R2 यूज VPN टेक्नोलॉजी. ये दोनों VPN टेक्नोलॉजी यूज करेंगे टू गारंटी प्राइवेसी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. ये प्राइवेसी मेंटेन करेगा R1 इस साइट का, और ये R2 प्राइवेसी मेंटेन करेगा इस साइट का, इस नेटवर्क का, क्योंकि ये दोनों इंटरनेट से कनेक्टेड है. तो ये एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ये एस्टैब्लिश करेगा. R1 एंड R2 टू रूटर्स. और ये रूटर क्या हो सकता है? ये फायरवॉल भी हो सकता है. R1 हम फायरवॉल भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, R2 फायरवॉल भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. द रूटर एट द हेडर ऑफ द सेंडिंग साइट यूजेस इट्स ओन आईपी एड्रेस. अब होता क्या है कि यहां से मुझे कुछ डेटा ट्रांसफर करना है इस जगह पे, तो वाया इंटरनेट, तो R1 क्या करेगा? ये खुद का आईपी एड्रेस सेंड करेगा और इसको प्रोटेक्ट करेगा. मतलब इस आईपी एड्रेस को ये एक्सपोज नहीं होने देता इंटरनेट के ऊपर. वैसा ही R2 करेगा. अब यहां पर अगर मानो 10.9.8.16 ये आईपी एड्रेस है इस नेटवर्क का, तो ये जब बाहर जाएगा ये 10.0.1.2, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इस तरीके से ये चला जाएगा. तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड हो जाएगी और एक नेटवर्क भी फॉर्म हो जाएगा. The public network, that is internet, is responsible for carrying the packet from R1 and R2. Outsiders cannot decipher the content of packet or the source and destination address. Decipher करना मतलब उसको क्रैक करना नहीं. प्लेन टेक्स्ट को हम पहले सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब नॉन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, और उससे फिर से कन्वर्ट करना, रिवर्स करना, उसको डिसिफर करना कहते हैं. सो हम जस्ट लाइक एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, ये यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हैं. सो डिसिफरिंग टेक्स प्लेस एट R2 ओनली, which finds the destination address of the packet and delivers it. पैकेट के ऊपर हमें तो पता है कि एक
सोर्स एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, तो डेस्टिनेशन एड्रेस यहाँ पे ढूंढ के वो दे देगा. सो दिस VPN टेक्नोलॉजी यूजेस ESP प्रोटोकॉल ऑफ IPsec पैकेट. अब इसके बारे में हम डिटेल में 6 सेमेस्टर में कंप्यूटर सिक्योरिटी एक सब्जेक्ट है, नेटवर्क सिक्योरिटी, उस नेटवर्क सिक्योरिटी में इसको हम पढ़ेंगे. लेकिन इसमें एक ध्यान रखना है आपने कि VPN टेक्नोलॉजी यूजेस ESP protocol of IPsec packet. Let us see the summary of all these points. Mobile, we know that mobile IP, mobile host, then mobile agent, remote host, then mobile communication. That mobile communication can be inefficient due to extra distance a message must travel. और हमने लास्ट में देखा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एज एन एप्लीकेशन ऑफ IPsec in the tunnel mode. So this will be the end of 1.4 and 1.5 subtopic and end of first unit also. Thank you.